हरे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग इन स्पिरिचुअलिटी में हार्दिक स्वागत है। आज कुछ विशेष पास टाइम है, ये चटपटा सा भूतिया पास टाइम कुछ, जिसमें हमें प्रभुपाद की ग्लोरीज पता चलेगी कि प्रभुपाद शिला प्रभुपाद कितने मिस्टिक थे। तो ये एक सत्य घटना है। ये इस्कॉन में एक भक्त हुए हैं आत्म तत्व प्रभु, ये उनकी जीवन की पर आधारित सत्य घटना है जो मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये दो फ्रेंड थे, आत्मतत्व प्रभु और उनके कोई फ्रेंड थे। तो आत्मतत्व प्रभु को बचपन से ही इस तरह की अभिलाषा रहती थी कि मैं कुछ जादू वगैरह सीखूं। तो इनका जो दूसरा फ्रेंड था, उन्होंने इनको बताया कि एक बाबा हैं और वो सच में जादू जानते हैं। तो इन्होंने सोचा कि जाके एक बार मिला जाए। तो ये उस बाबा के पास जाते हैं, तो देखते हैं कि वास्तव में बाबा जो है वो सच में जादू जानता था। तो इनको इच्छा हुई कि उनसे वो जादू सीखें। तो ये दोनों फ्रेंड उनके पास जाने लगे और उनसे काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा। कहा जाता है कि आत्मतत्व प्रभु ने इतना सीख लिया था कि वे दूसरे का माइंड पढ़ सकते थे। तो जब देखा तो एक बार इनकी इच्छा हुई कि ये जाने कि बाबा के पास इतनी शक्ति कहाँ से आती है। तो उन्होंने पूछा कि आपके पास इतनी शक्ति कहाँ से आती है। तो बाबा ने बताया कि एक चुड़ैल है, वो मुझे सब शक्ति देती है। तो इनको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो उन्होंने देखा कि हम देखना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें इसके लिए शमशान में आना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे कि जब हम शमशान में जाएंगे तो काली रात को हम लोग जाएंगे और उस समय तुम्हें बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जो चुड़ैल है वो बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन वो आँखों से तुम्हें वशीभूत कर लेगी। तो इन दोनों ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तो उस साधु ने उस बाबा ने इनको पत्थर दिए कुछ, और बोला कि अगर बाई चांस तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो इन पत्थरों को पीछे फेंकते जाना और तुम भाग जाना। तो ये बोले ठीक है। तो ये जैसे ही उस शमशान में गए, ठीक समय पर चुड़ैल आती है और वो सुंदरी होती है, लेकिन उसकी आँखें बिल्कुल लाल होती है। तो आत्मतत्व प्रभु के जो दूसरे फ्रेंड हैं वो गलती से इसकी आँखों में देख लेते हैं, तो चुड़ैल उसके पीछे पड़ने लगती है। तो उतनी देर में आत्मतत्व प्रभु ने उनको धक्का देते हैं, तो वो नीचे गिर जाते हैं, तो उनका आँखों का संपर्क टूट जाता है। तो ये दोनों भागते हैं और भागते हुए किसी तरह से अपने प्राण बचाते हैं। तो उसके बाद आत्मतत्व प्रभु सोचते हैं कि अब इसके पास रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आत्मतत्व प्रभु वहाँ से जाने के लिए सोचते हैं, तो वो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन बाबा उनको बार बार परेशान करता है कि तुम छोड़ के नहीं जा सकते। यहाँ तक कि जब वो स्टेशन पर जाते थे तो स्टेशन पर भी वो बाबा आ जाता था। तो किसी तरह से आत्मतत्व प्रभु वहाँ से एक ट्रेन में जहाँ भी वो जा रही थी वो चले गए। तो किसी तरह से उन्होंने पीछा छुड़ाया, लेकिन उनके मन में साधुओं के लिए डिसरेस्पेक्ट हो गई। इन्होंने सोचा कि बाबा लोग इस तरह से होते हैं, फर्जी लोग। तो ये जहाँ पे गए तो किस्मत से उस जगह पे प्रभुपाद आए हुए थे। तो इन्होंने सोचा कि प्रभुपाद भी इसी तरह के कोई नकली साधु हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद को सबक सिखाने के लिए वो प्रभुपाद के पास गए और प्रभुपाद के असिस्टेंट को बोला कि तुम्हारे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो उस समय प्रभुपाद अपनी पुस्तक लिख रहे थे। तो प्रभुपाद ने इनको देखा भी नहीं था और आत्मतत्व प्रभुपाद के पास आके और थोड़ा दूर में बैठ गए और प्रभुपाद का माइंड पढ़ने का प्रयास किए। तो प्रभुपाद का माइंड पढ़ने के लिए जैसे वो प्रयास किए तो वो शक्ति जो है वो प्रभुपाद तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो उन्होंने देखा कि आज ये पहला व्यक्ति है जिसका मैं माइंड नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो 2-3 बार प्रयास करने के बाद प्रभुपाद बिना उनको देखें अपनी बुक में लिखते हुए प्रभुपाद बोलते हैं, डोंट ट्राई इट टू मी। तो ये समझ गया कि ये व्यक्ति तो मुझसे भी ज़्यादा मिस्टिक है, क्योंकि ये समझ गया कि मैं इनका माइंड पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उसके बाद आत्मतत्व प्रभुपाद को समर्पित हो गए और उन्होंने बाद में प्रभुपाद से दीक्षा ली। तो अगर आपको हमारे पास टाइम कुछ अच्छा लगता है तो आप इनको देखिए रेगुलर बेसिस पे और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए, ताकि हम और भी इस तरह के पास टाइम आपके सामने लेकर आ पाएँ। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।